2-3 दिन से गले में खिचखिच हो रही है। पता नहीं क्या हुआ है। 4-5 घंटे में 1-2 बार खांसी भी आ जाती है, लेकिन सांस में तकलीफ तो नहीं है। सांस में भी तकलीफ हो रही है। कभी कभी सब नॉर्मल होने के बावजूद भी आपको एंजाइटी की वजह से सांस में तकलीफ होती है, और कभी कभी सांस में तकलीफ ना भी हो तो आपका ब्लड ऑक्सीजन लेवल या ऑक्सीजन सैचुरेशन गिरा हुआ होता है। सो बेटर यूज़ पल्स ऑक्सीमीटर एंड सीक प्रोफेशनल मेडिकल केयर। पल्स ऑक्सीमीटर बहुत सालों से यूज़ होता आ रहा है, ये कोई न्यू डिवाइस नहीं है, लेकिन आज उसका इम्पोर्टेंस क्यों बढ़ गया है? कैसे पल्स ऑक्सीमीटर ने बहुत से लोगों की जान बचाने में मदद की है, इसको हर कोई तो यूज़ नहीं करता था और आज भी हर किसी को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हर घर में ये होना क्यों ज़रूरी है, इसको कैसे यूज़ करते हैं और क्या ये एक्यूरेट रीडिंग देता है, जानेंगे इस वीडियो में। और मैं लाइव टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा और 2 पल्स ऑक्सीमीटर का कंपैरिजन भी करेंगे। तो इस वीडियो में शॉर्ट में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर ऑक्सीजन सप्लाई कम होगा तो हमारी बॉडी नॉर्मल फंक्शन करना बंद कर देंगी। अगर हमारे ब्लड में ही ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाएगा तो हमारे बॉडी का ऑक्सीजन सप्लाई अफेक्ट होता है। अगर ब्लड का ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होगा तो हमें सांस लेने में तकलीफ और सीने में तकलीफ जैसी अलामत दिखेगी। तो हम पल्स ऑक्सीमीटर का यूज़ क्यों करते हैं? ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन की नॉर्मल रेंज है 95 to 100%। ऐसी बीमारियों में आपका ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर करना ज़रूरी होता है, जिस बीमारियों की वजह से आपका ब्लड ऑक्सीजन लेवल अफेक्ट होता है, जैसे कि निमोनिया, लंग कैंसर, सीओपीडी, हार्ट डिसीज़। ब्लड का ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होता है तो उसे मेडिकल टर्म में हाइपोक्सिया कहते हैं। कोविड-19 के कुछ केसेस में साइलेंट हाइपोक्सिया हो रहा है, कोई सिम्टम नहीं आते लेकिन आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल कम हो जाता है। असिम्टोमेटिक पेशेंट को भी अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर करना ज़रूरी है। आजकल बहुत से असिम्टोमेटिक पेशेंट को होम आइसोलेशन एडवाइस किया जाता है, इसलिए आपके घर में पल्स ऑक्सीमीटर होना ज़रूरी है, जिससे कि आप आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर कर सके। तो आइए देखते हैं कि पल्स ऑक्सीमीटर कैसे यूज़ करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पल्स ऑक्सीमीटर एक सिंपल डिवाइस है, जिसको आप अपने फिंगर पर या कान पर या आपके पैर के अंगूठे पर क्लिप कर सकते हैं। ये 2 छोटे साइज़ के सेल पर या बैटरी पर चलती है। बैक साइड ओपन करके आपको चेक कर लेना है कि इसके बैटरीज वर्किंग है या नहीं है। मैं यहाँ एक्यूरेसी जानने के लिए 2 अलग अलग पल्स ऑक्सीमीटर की रीडिंग लूँगा और दोनों के रीडिंग्स को कंपेयर करके हम पता लगा सकते हैं कि कितना एक्यूरेट है। आप बटन ऑन करके डायरेक्ट अपनी फिंगर को वहाँ पर रख सकते हैं और आपको थोड़ी देर वेट करना है। इसके बाद आपके मॉनिटर पर ऑक्सीजन सैचुरेशन के साथ साथ आपकी पल्स रेट की रीडिंग आएंगी। तो देखते हैं कि हमारी रीडिंग क्या आती है। यहाँ पर थोड़ी देर तक आपको रुकना है ताकि रीडिंग्स स्टेबलाइज हो जाए, फ्लक्चुएट ना हो। आप देख सकते हैं राइट साइड में पल्स रेट दिखा रहा है 98 और लेफ़्ट साइड में ऑक्सीजन सैचुरेशन दिखा रहा है 95 पर ये स्टेबलाइज हुआ है। इसके बाद उसको आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाता है। देखते हैं सेकंड पल्स ऑक्सीमीटर पर हमारी रीडिंग। पल्स ऑक्सीमीटर का सिंपल प्रिंसिपल होता है, हमारे ट्रांसपेरेंट स्किन के थ्रू लाइट पास करता है, जितनी अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब होती है वो हमारी ऑक्सीजन को मेजर करता है। तो सेकंड पर हमारी रीडिंग आ रही है, हम उसे थोड़ा स्टेबलाइज होने देंगे। तो आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड में पल्स रीडिंग आ रही है हमारी ऑलमोस्ट 97 और 98 ऑक्सीजन सैचुरेशन। तो आप देख सकते हैं दोनों की रीडिंग्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ऑलमोस्ट इसकी एक्यूरेसी है। तीसरे वाला पल्स ऑक्सीमीटर और ये हमारा जो पहला पल्स ऑक्सीमीटर है, इसका पैनल सेम है। तो आप देख सकते हैं कि एक्यूरेसी इसके दूसरे फैक्टर्स अफेक्ट होते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर 2 कंडीशन में कम रीडिंग दिखाएगा। अगर आपके डार्क कलर की नेल पॉलिश हो तो इससे लाइट पास नहीं हो पाएगी और आपका ऑक्सीजन वो मेजर नहीं कर पाएगा। या अगर आपके हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे हो या मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो तो ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल नहीं होता। ऐसी कंडीशन में भी पल्स ऑक्सीमीटर कम रीडिंग दिखाएगा। आप ऑनलाइन या आपके नज़दीकी फार्मेसी से कोई अच्छे क्वालिटी वाला पल्स ऑक्सीमीटर ख़रीद सकते हैं।
आइए देखते हैं इसके बॉक्स के ऊपर क्या इंस्ट्रक्शंस हमें दिए गए हैं। इस पर दिया गया है कि ये कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है। हॉस्पिटल, क्लिनिक्स, मेडिकल फैसिलिटीज़, होम हेल्थ केयर पेशेंट्स के अंदर ये यूज़ होता है। और कोई हैवी एरोबिक एक्सरसाइज कर रहा है तो उनका ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। स्पोर्ट्स और एथलेटिक्स में इसका यूज़ होता है। और क्लाइंबर्स जो ऊंची पहाड़ों पर चलते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन लेवल कम होता है और सांस लेने में दिक्कत आ सकती है, ऐसे सिचुएशन में भी पल्स ऑक्सीमीटर काफ़ी यूज़फुल साबित होता है। पिछले दिनों एक फेक ऐप वायरल हो रही थी सोशल मीडिया पे, जो मोबाइल के ज़रिए ऑक्सीजन लेवल चेक करने का दावा कर रहे थे, लेकिन एक फ़ेक ऐप है, ये आपका डेटा भी चुरा सकती है। फॉर्चुनेटली ये प्ले स्टोर पे से रिमूव हो गई है, लेकिन इन फ्यूचर अगर कोई ऐसी ऐप आती है तो इस पर भरोसा मत कीजिए। तो दोस्तों, आपने जान लिया कि पल्स ऑक्सीमीटर कैसे यूज़ करते हैं। तो ये कितना एक्यूरेट है, इसका 2% का एक्यूरेसी प्लस या माइनस हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका रीडिंग 92 आ रहा है तो ऑक्सीजन सेचुरेशन 90 to 94 के बीच में होगा। अगर ऑलरेडी आपको कोई लंग्स की बीमारी है, आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि कितना ऑक्सीजन सेचुरेशन आपके लिए नॉर्मल है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, हो सकता है आपके ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा हो, आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन कम भी हो, वो ज़्यादा बताएगा। इसलिए स्मोकर्स में फॉल्स रीडिंग आएंगी। इसलिए अच्छा है कि आप आज ही स्मोकिंग छोड़ दें। अगर आपका ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन ड्रॉप होता हो तो जल्द से जल्द आप आपके नज़दीकी डॉक्टर से कांटेक्ट करें और मेडिकल हेल्प लें। खुद से ही कुछ भी करने की कोशिश ना करें, नहीं तो ये हाल होता है। ऑक्सीजन सेचुरेशन कम होने पर आपको 2 तरीके से ऑक्सीजन दी जाती है। इसे सप्लीमेंटल ऑक्सीजन कहते हैं। या तो आपको ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन दी जाती है, या हो सकता है आपको वेंटिलेटर की ज़रूरत हो। ऑक्सीजन एक प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिकेशन है, इसलिए आप इसको खुद से लेने की कोशिश ना करें। डॉक्टर की एडवाइस के बाद ही ऑक्सीजन ले। बहुत से कोविड-19 के पेशेंट को जब एडमिट करने के लिए हॉस्पिटल लाया गया तो उनका ऑक्सीजन सेचुरेशन ऑलरेडी गिर चुका था, या इमरजेंसी में उनको वेंटिलेटर नहीं मिल पाया। अगर आप ऑलरेडी अपने ऑक्सीजन सेचुरेशन को असेस कर रहे होते हैं तो आप जल्द से जल्द मेडिकल हेल्प हासिल कर सकते हैं। इससे आपकी जान बच सकती है। इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट नहीं होती है, आप ऑलरेडी एडमिटेड होते हैं या वेंटिलेटर और ऑक्सीजन का एक्सेस आपके करीब होता है। पेशेंट की जान बचाने में बहुत फ़ायदा होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इससे आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिली हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में और फैमिली में शेयर कीजिए। मेरे चैनल के दूसरे वीडियोस को भी प्लीज़ चेकआउट कीजिए। और अगर आपको चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।